देखिए अब जो है ना, कल आप लोग को बताए थे वर्ड के बारे में। वर्ड का जो है दूसरा पार्ट है, जो होम मेनू के बारे में पहले वाला वीडियो में बताए थे। दूसरा वीडियो जो है ना, होम मेनू के जस्ट बगल में बाबू आता है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में भी बहुत सारे ब्लॉक आते हैं। पहला आता है पेज, दूसरा आता है टेबल, तीसरा इलिस्ट्रेशंस, इसके बाद आएगा लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स ब्लॉक आते हैं। उसमें से पहले बाबू जानेंगे पेज। पेज में भी 3 टूल्स होता है। पहला होता है कवर पेज। पेज के ऊपर कवर देना ही कवर पेज कहलाता है। ब्लैंक पेज आता है, तो ब्लैंक पेज और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बाबू समझिए। ब्लैंक पेज वो होता है जो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स भरा पड़ा है, अगर कर्सर प्रेजेंट जहां रहेगा, अगर पेज के ऊपर आप पेज लेना चाहते हैं, ब्लैंक पेज पर जाइए आप। अगर पेज के नीचे पेज लेना चाहते हैं तब ले सकते हैं। यदि डॉक्यूमेंट्स एरिया में कहीं पर कर्सर प्रेजेंट है, वहीं आप पेज लेना चाहते हैं, तो आप पेज ले सकते हैं, नया वाला पेज ले सकते हैं। उसके लिए एक टूल्स है जिसका नाम है ब्लैंक पेज। अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या करता है, सारे पेज, अगर 4-5 पेज आपका खुला हुआ है, उस पेज को जो है ना आप हटाना चाहते हैं और एक नया पेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तभी आपका आएगा। उसके लिए Ctrl+N करेंगे तो आपको नया पेज आ जाएगा। उसी को ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। या तो आप फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू मिलेगा, न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है ना ये पेज आ जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। जस्ट उसके बगल में आ जाता है पेज ब्रेक। मैंने एक पेज है, उसको 2 भागों में बांटना ही क्या होता है, पेज ब्रेक हो जाता है। जस्ट उसके बगल वाले जो मेनू है, ब्लॉक है, उस ब्लॉक का नाम है टेबल। अब ये जो है ना वर्ड है डॉक्यूमेंट्स एरिया में, यदि आप चाहते हो टेबल का यूज करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। कम से कम 2 टूल्स को जानना बहुत जरूरी होता है, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल क्या होता है, इंसर्ट टेबल में जैसे करेंगे तो उसमें रो और कॉलम प्रेजेंट रहेगा। जितना रो और कॉलम लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। इसके बाद जो ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल का मतलब हुआ क्या, पेंसिल की तरह रहेगा, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो हो गया ड्रॉ टेबल। जस्ट उसके बगल में होता है बाबू इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशंस ब्लॉक के अंतर्गत आप जब जाते हैं तो इलिस्ट्रेशंस ब्लॉक में आपको मिलेगा पहला पिक्चर। पहाड़ की तरह चित्र बना हुआ रहता है, सिंबल्स, वो होता है पिक्चर। उसमें कैसा पिक्चर ले सकते हैं, आप कोई डाउनलोडिंग पिक्चर रखे हैं तो वो ले सकते हैं। यदि आप जो है ना कंप्यूटर मैंने मोबाइल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा अपने कंप्यूटर में रखे हैं, वो ले सकते हैं। यदि आप कोई पिक्चर जो है ना MS पेंट सब में बनाए हुए हैं, उसको ले सकते हैं। तो ये सब पिक्चर को लेने में जो है ना आपको बहुत ही सहायता होगा, जो आपके द्वारा जो है ना कंप्यूटर में इन किया हुआ है। अगर पहले से कंप्यूटर में इन बिल्ड किया हुआ है तो इसके लिए क्या हुआ, क्लिप आर्ट के द्वारा कुछ पिक्चर है उसको सर्च के द्वारा करके आप ले सकते हैं। जस्ट उसके बगल में आपको मिलेगा शेप। शेप टूल्स क्या करता है, आपको शेप बना हुआ है उससे रंग बिरंग का जो है ना आप शेप चित्र बना सकते हैं। इसके बाद जो है ना वो दिया हुआ है उसमें स्मार्ट आर्ट। यदि आप कोई चित्र में ये चाहते हैं, जैसे कोई परिभाषित करते हैं, जैसे नाउन ही हुआ या ग्रामर ही हुआ, जैसे ग्रामर का ही जो है ना 5 भेद होते हैं, तो वह 5 भेद को किस तरह से दर्शाना है, उसके लिए जो है ना आपको सिस्टमेटिक ढंग से सजा करके लिखने में बहुत ही आसान होगा। उसके लिए जो है ना आपको बना हुआ है स्मार्ट आर्ट। इसके बाद है चार्ट। जैसे कोई आप जो डेटा बनाते हैं, डेटा बनाने के बाद जो है ना आप चाहते हैं क्या, यही जो है ना ये क्या कर, उसी तरह का सिंबल, मैंने सिंबल देख करके, जैसे स्टैटिक्स बनाते हैं मैथमेटिक्स में, वो स्टैटिक तरह का रूल करके और आप जो है ना डेटा को समझ लें। ऐसा करने के लिए बाबू आप क्या करेंगे, चार्ट का प्रयोग करेंगे। चार्ट में जो बहुत तरह का पाई चार्ट दिया हुआ है, कॉलम्स वाला दिया हुआ है, बहुत तरह का चार्ट है, उस चार्ट के द्वारा आप काम को कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल में जो है ना बाबू आ जाता है लिंक। लिंक में जो है ना आपको आ जाता है हाइपर लिंक और बुक मार्क, 2 का अध्ययन करेंगे तो वो देखिए हाइपर लिंक क्या होता है, एक से अधिक फाइल को जोड़ना। किसी भी वर्ड पर, किसी भी लाइनिंग पर अगर आप चाहते हैं 1 कैरेक्टर पर आप चाहते हैं एक फाइल को जो है ना हम लिंक कर लें, उसके लिए हाइपर लिंक का प्रयोग होता है। बुक मार्क होता है, जैसे बुक में होता है मार्क लगाना। जैसे कोई रामायण आप पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, बाइबिल पढ़ रहे हो, कुछ भी कुरान पढ़ रहे हो,
अगर उसमें जो है कभी पढ़ते पढ़ते होता है, उसमें कोई कागज दे दिए, कोई जो है ना एक धागा दे दिए, सिंबल होता है, मार्क हुआ, मार्क लगाना, कोई टिक ही मार देता है, कोई पेज को ही मोड़ देता है। उसी तरह से इसमें है बुक मार्क, बुक में मार्क लगा देना। कहाँ तक आपने पढ़ाई किया उसमें मार्क लगाना, तो उसके लिए जो है ना टूल्स दिया हुआ उसी का है बुक मार्क वर्किंग करना। जस्ट बाबू उसके बाद जो है ना जब लिंक करते हैं हेडर एंड फुटर, कोई पेज में अगर चाहते हैं एक पेज पर कोई वर्किंग करे तो वो सभी पेज पर आए और डॉक्यूमेंट्स एरिया में नहीं आए, हेडर और फुटर में आए। हेड बना माता, फुट बना पैर। आप ऊपर पर कुछ डेटा को लिखते हैं, नीचे में कुछ डेटा को लिख लेते हैं और सभी पेज पर सोचते हैं ऐसा आए और डॉक्यूमेंट्स एरिया में नहीं आए। इसके लिए आपको हेडर फुटर टूल्स का प्रयोग करना होगा। तो ये हेडर एंड फुटर टूल्स में 3 ऑप्शन आते हैं, हेडर, फुटर और पेज नंबर। 3 ऑप्शन पर आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरती से जो है हेडर फुटर पर वर्किंग कर लेंगे। इसमें ग्राफिक्स पर भी काम कर सकते हैं, डेटा पर भी काम कर सकते हैं। 3 सिंबल्स आते हैं इसमें, तीनों पर जिन 3 तरह का लगा करके आप काम को कर सकते हैं, हेडर में भी और फुटर में भी वर्किंग को कर सकते हैं वो। इसके बाद आता है टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आता है टेक्स्ट बॉक्स, माने कि कोई डेटा डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, बीच में सोचते हैं कोई टेक्स्ट हम लिख करके और उसको अच्छा से सजा सकते हैं, उसमें कर्सर प्रेजेंट रहेगा तो आप कुछ डेटा को लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत। इसके बाद आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में आता है कोई फार्मूला का यूज करना है तो डॉक्यूमेंट्स तो जानते हैं आप, वर्ड में कोई डेटा का डुप्लीकेट होता है, लेकिन कैलकुलेशन करना हो तो वो भी कैलकुलेशन आप क्विक पार्ट्स के द्वारा कर सकते हैं, फार्मूला ऑप्शन के द्वारा। इसके बाद जो है ना आपको मिल जाएगा वर्ड आर्ट, माने कि एक साधारण सा जो है ना आप वर्ड लिखे हुए हैं उसके अनुसार जो है ना आप चाहते हैं कि नहीं